23 साल पहले ही चंगा कर दिया, आप तो चंगी हो, कुछ नहीं हुआ आपके पैरों में। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो बोलो बोलो। प्रभु का धन्यवाद हो, आपकी बहन ने प्रार्थना की और अभी मेरे पैरों में एकदम ताकि बिल्कुल खत्म हो गए, एकदम। हालेलुया, सब तालियां बजाएंगे प्रभु के नाम में। थैंक यू जीसस। देखा अभी अनीता बहन ने अभी इसी बात प्रार्थना के द्वारा चंगे किए। मसीह की अनीता बहन, परमेश्वर प्रभु जी हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो परमेश्वर पिता, तेरा वचन हमारे जीवित रहने का आधार है परमेश्वर प्रभु जी। तेरे वचन से हम प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम जीवित है तो प्रभु तेरे लिए जीवित है परमेश्वर पिता। आज हमें ऐसा वचन दीजिए जो परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी कलीसिया की उन्नति के लिए, हम बहनों की उन्नति के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतों का जीवन बदले, ऐसी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष दी परमेश्वर। आज जैसा कि वचन में लिखा है परमेश्वर, आज हमें दो धारी तलवार बनाइए परमेश्वर प्रभु जी। यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु जी, आज आप स्वच्छ आशीष दीजिए परमेश्वर सभी बहनों को प्रभु। आज जितना वचन हम सुने हमारे अंधकार पूरा कर, हमारे चैन से एक भी वचन को, एक भी आशीष गवाही को चुराने ना पाए। हमारी प्रार्थना को मानते हैं और यीशु के लहू से डरते हैं, यीशु के मसीह के सामर्थ्य नाम से मानते हैं, आमीन। चलो परमेश्वर का धन्यवाद। अभी हम एक छोटा सा गाना गाएंगे, 2 लाइन का, ठीक है? क्योंकि सभी बहनें अपना अपना परिचय दें, अपना अपना नाम बताएं, जिससे क्या हमें नाम पता चलेगा तो उससे क्या हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं। तो जितनी बहनें, क्योंकि क्लियर नाम नहीं पता, इसलिए अपना अपना परिचय दें एक बार सब। मैं क्या बहनों का नाम लिखना चाहती हूँ। रामा बहन, इनका नाम रामा बहन है, ये गंगापुर सिटी से है और बिना बहन के यहाँ चर्च में जाती है। और अपना अपना परिचय खुद दे। मुझे कुछ का नाम पता है, कुछ लोगों का नाम नहीं पता है, इसलिए अपना अपना परिचय खुद दे। ओके, अनीता बहन। जय मसीह की। क्या नाम? निशा। पूजा। ओके ओके। किरण सैनी। और अपने किरण, आपकी मम्मी का, आपका दोनों का नाम, मम्मी का नाम भी बताना। मम्मी का नाम है तो किरण है, कौन सी किरण? मीना किरण। मेरी मम्मी का नाम रामपति है। रामपति। ओके ओके ओके। किरण, आपकी मम्मी का नाम? किरण देवी। क्या? विमला देवी। देवी। ओके ओके। इससे क्या है, अपन को जब नाम पता रहेगा ना, तो वहां से क्या अपन नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं। अभी ग्रुप तो क्या है, बच्चों के नाम से बना रखे हैं और सबके अपना अलग अलग डाल रखे नाम पे, तो इसलिए नाम जानना जरूरी है। उससे क्या, नाम से अपन एक दूसरे के लिए प्रार्थना के लिए बोझ भी आएगा। देखो कि उस बहन के लिए प्रार्थना करिए, नाम नहीं पता होगा तब तक अपन नहीं कर पाएंगे। अपना अपना परिचय खुद दें और अपना प्लीज अपना कैमरा खोल के रखें। आज मुझे देखना है सबको। शर्मा की क्या? जय मसीह की। कौन? हम अच्छे हैं। आपकी लाइट नहीं चल रही है घर में, तो दिखाई नहीं दे रहे मुझे। अच्छा, पूजा की मम्मी, आपका नाम क्या है? पूजा बहन, आप मम्मी का नाम बताओ। हाँ, मिथिलेश आंटी, सही। हाँ, आपका नाम याद था लेकिन ध्यान से। और हमारे बीच में प्रभु की दासी है बीना बहन, और वो हमारी लीडर भी है। और ये पूनम बहन अपना कैमरा खोले, जिससे क्या सबको दिखे कि हमारे पूनम बहन उलूपुरा कलीसिया से है। और ये हमारी दीना बहन है जो अभी अपना हाथ हिला रहे। इनका नाम दीना। मुझे नहीं लिखना नाम, आप लोगों को भी नाम लिखना है, जिससे क्या है आपको भी याद रहना चाहिए कि कौन सी बहन का नाम क्या है, और आपको प्रार्थना करनी है तो आप कर सकते हो ना।
तो आप लोग भी लगभग तो जो दौसा कलीसिया में आते हैं उनको तो आपको पता ही है, लेकिन जो बाहर से जुड़ते हैं उनका नाम आप लिखो कि आपको भी आसानी होगी नाम लिखने में। इसलिए मैंने नाम का रखा था कि इस बार नाम का रखना जरूरी है, क्योंकि नाम ही नहीं पता तो प्रार्थना कैसे करेंगे। हम से की गवाही है और अनुभव मतलब गवाही है, तो अपना शेयर कर सकते हैं। गवाही नहीं है, गवाही शायद संडे में खत्म हो गई शायद सारी गवाहियां। कोई नहीं, चलो देखो अभी हमें क्या, प्रभु ने हमें अभी ऑनलाइन ले रहे हैं तो ये भी प्रभु का अनुग्रह ही है। चाहे हम तकलीफ में हो, चाहे हम अच्छे हो, तो भी हमें ही प्रभु ही संभालता है। तो अभी हम ऑनलाइन जुड़े हैं तो ये भी बिना प्रभु की योजना के नहीं जुड़ सकते हम लोग, और ना हम इतना प्रभु का कर सकते। इसलिए जो भी है, आज हमारे अंदर जो सांस है, जो प्रभु ने जो सांस दी है हमें, वो सांस हमें चल रही है, तो वही हमारी गवाही है। सबसे बड़ी गवाही क्या होती है कि प्रभु मैं जीवित हूँ और तेरे में आनंदित हूँ, यही सबसे बड़ी गवाही है। तो ये ज्यादा नहीं तो अपना छोटा मतलब कोई भी गवाही या लेडीज मीटिंग पिछली बार लिया हो तो कुछ अनुभव मिला हो, हाँ वो छोटा धुनम में ये उलूपरा मंडली की है। जय मसीह। तो मैं उसे बाहर लेके गई कि महिमाओं को रानी में पकड़ कर पानी लेके आओ। तो थोड़ा देर हो रहा था वहाँ से आप आ गए और वो अनंत की आवाज सुन के वापस चल गया। मैं जैसे लेट लाइट मुझे दिखा वो श्याम, तो मैं महिमा से बोल रही, मैंने ये क्या चोरी क्या है। फिर मैंने देखा वो श्याम था, वो अनंत को देख के वापस हो गया। परमेश्वर ने अनंत को बचा लिया। थैंक यू जी सर, धन्यवाद। हालेलुया। किरण बहन, पहले जब हम पहले जुड़े थे मीटिंग में, उसके बाद में एक दिन मुझे सपना आया था रात को। मतलब सपने में परमेश्वर ने जैसे मुझे दिखाया था कि मतलब बहुत ऐसे काले बादल हो गए पूरे, और जैसे काली चिड़िया और काली बड़ी बड़ी ऐसे आकाश में उड़ रही थी। मैं ये सोच रही परमेश्वर क्या हो रहा है ऐसे, और मतलब बहुत तेज आंधी चल रही, क्योंकि मैंने उससे पहले परमेश्वर की बाइबल पढ़ रही थी। मैं तो वचन में लिखा था कि मतलब परमेश्वर आएगा, तूफान आएगा, लहरें आएंगी, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहे। परमेश्वर ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट परमेश्वर कहाँ है, ये तो वही परमेश्वर ने मैंने पढ़ा था तो वही दिख रहा है मुझे। सपने में भी ऐसे सोच रही है, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि परमेश्वर ने वो चिड़िया इधर और इधर दो भाग कर दिए, और आँख में से सीधी एक कत्ता ऐसी किरण रोशनी आई थी, बहुत तेज रोज में देखा कि परमेश्वर नीचे आ गया है, और फिर दोबारा से वही चिड़िया आकाश में रखा गया। हालेलुया। देखो इससे हमें पता चलता है कि हम प्रभु के आने का वेट कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि अभी हम रैप्चर होने वाला है, तो हम रैप्चर की तैयारी में हैं सब लोग। तो रैप्चर की तैयारी में इसलिए प्रभु पहले दिखा रहा है कि क्या होने वाला है, और क्योंकि वो अपने प्रेम करने वालों से प्रभु ने कुछ भी नहीं छिपा रखा, उसने सब कुछ हमें रैप्चर की तैयारी है कि रैप्चर की तैयारी करते रहो कि प्रभु जब तू लेने आए तो मुझे लेके जाना, प्रभु तू मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे प्रभु तू स्मरण रखना अपने, जब आए लेने तो मुझे छोड़ के मत जाना, प्रभु तू मुझे लेके जाना। तो इसलिए प्रभु का जय मसीह की। एक दिन मैं संडे में प्रार्थना करने गई, वहाँ से आ गई और आप बहुत अच्छी आई थी। यहाँ से मेरे पैर लाइन पसली दर्द करने लगी, पसली दर्द करने तो किरण सुखी मैं किरण आप तुम्हारी आई है वो कुछ कि मम्मी स्लिप होगी, तो आपने जगह तो बोला कि कैसे की कहीं कैसे लार से की। फिर मैं खुद ही उठकर प्रार्थना करी, पर वो आज हमारे पर ये पसली बरना कल बड़ी चंगी अब उठ पाए पढ़ी मैं वचन पढ़ी विश्वास करे मैं अगली बहुत आत्मा से चंगी हुई और उनको धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो प्रार्थना करने के लिए देखो हम दासों को भी बोल सकते हैं, दासी को है, आपके घर में बेटियां भी है, देखो बात। लेकिन जब प्रभु देखो सुनता सबकी है, लेकिन जब हम खुद करते हैं ना तो जो आनंद मिलता है और जो खुशी मिलती है ना उसका कोई ठिकाना नहीं होता। कि देखो प्रभु, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ने मेरे लिए दे दिया और प्रभु ने मुझे चंगा भी कर दिया, कभी वापस वो बीमारी लौट के भी नहीं आ गई। और फिर मेरे को परमेश्वर ने जो चीजें आपकी तरीके से प्रभु ने बात की कि जब तो डॉक्टर की बात पर विश्वास कर सकती है तो परमेश्वर के वचन में विश्वास क्यों नहीं करती। जब डॉक्टर टैबलेट देता है कि इसको सुबह लेना, इसको दोपहर में लेना, इसको शाम को लेना,
विश्वास हालेलुया। करो। तो मेरे को इतना आनंद मिला, इतनी खुशी मिली कि प्रभु तेरा धन्यवाद है, इतनी अच्छी बात कही तूने। तो मैंने वो Yes. सारी दवाइयाँ इकट्ठी करके डस्टबिन में फेंक दी हालेलुया। और प्रभु के दास को बताया भी नहीं, वो कह रहे तो दवाई ले रही है। मैंने कहा हाँ ले रही हूँ। फिर 2 दिन बाद में जब बिल्कुल थोड़ी स्किन सही हो गई, ऐसे रिलीफ हुआ ऑटोमेटिक, ऐसे छिलके से उतर गए पूरी बॉडी पे से, जैसे कोई पेट की छाल करके ऐसे उतर गए स्किन से। तो फिर ये कह रहे कि वो अब अच्छी हो गई, अब कुछ नहीं होती है बिल्कुल, है ना, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरा प्रभु बहुत दिया, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने दवाई फेंक दी। क्यों? मैंने दवाई से रिलीफ हुआ, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर ने बात की, प्रभु ने कहा तू वचन को खा, वचन पे चल और परमेश्वर तुझे चढ़ाई देगा। उस दिन के बाद अब तक बिल्कुल चमकियों प्रभु का धन्यवाद हो, बिल्कुल एकदम स्किन क्लियर है, एक भी दाग धब्बे नहीं है और इतनी सी एनर्जी है। हालेलुया। बहुत धन्यवाद। देखा प्रभु कितना अद्भुत रीति के साथ बातें करता है हमारा प्रभु। हम मतलब हम सही है, हकीकत बात है। हम तो जब हम किसी को अपना प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं तो वो लोग क्या कहेंगे कि मैं तब परमेश्वर को मान लूंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। वो क्या करते हैं, शर्त रखते हैं हमारे प्रभु के सामने। लेकिन डॉक्टर से कभी नहीं कहते हो कि डॉक्टर से कि तू मुझे ठीक कर देगा तो ही मैं दिखाऊंगा तुझ पे, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। ये नेचर है। पर लेकिन प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि देखो प्रभु ने अनीता बहन से जैसे बातें की, वो सबसे प्रभु ऐसे ही बात करना चाहता है कि दुख और तकलीफ में। और मैं भी, मेरा छोटा सा गवाही है, मैं भी शेयर करना चाहूंगी। जैसे लगभग सभी बहनों को, लगभग किरण है, अनीता बहन, मेरे जो ग्राम में बहन है, इनको लगभग सबको पता है कि मुझे कमर दर्द था। मेरा अभी दौसा भी आई थी पिछले महीने, दौसा आए थे जब हम, तब भी मुझे काफी हद, मतलब दीदी रामा दीदी को पता है कि वो बहुत ही ज्यादा था कि लास्ट में तो मेरा शरीर जवाब दे गया था कि आप तो बस करो, मुझे काम करते रहते, कोई मेरा सुनता क्यों नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि देखो मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता, वो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और वाकई में मैंने प्रभु के दास ने मुझे, मतलब हम लोग शेयर करते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि अरे मेरा तो अभी ये दुख रहा है, अभी ये दुख रहा है, तो वो मेरे से कहते हैं कि तू मुझे मत भूला कर, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें, हाँ, उनकी प्रार्थना वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक खुद का समर्पण नहीं, खुद का प्रभु को नहीं दिया, प्रभु से नहीं मांगा, तब तक वो काम भी नहीं होता हमारे जीवन में। तो प्रभु के दास से मैं कहते, अभी मैंने सीख लिया कि प्रभु के दास से नहीं, बल्कि मेरे प्रभु से कहना है मुझे कि प्रभु तू चंगा करो। अब मैं किसी से नहीं बोलना, क्योंकि मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन तू जब जानता है, तो मैं अभी कुछ दिन पहले इतना ज्यादा कमर में दर्द था कि मैं झुक भी नहीं पा रही थी, और चलने में भी मुझे इतना दर्द हो रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था। और बीच में देखो कैसा डॉक्टर का सहारा है, तो डॉक्टर का भी थोड़ा टैबलेट लिया, लेकिन टैबलेट ने भी साथ छोड़ दिया कि अभी टैबलेट से भी कोई रिलैक्स नहीं। प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक दिन प्रभु के दास यहाँ नहीं थे, बाहर गए थे, तो मैंने घुटनों पे आके और प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु तेरे वचन में लिख रहा है कि आखिर मैं मरने के बाद मैं चला जाऊंगा कब्र में, तो तेरी महिमा मैं कैसे करूंगा प्रभु। जब मुझे तू अभी चंगा करेगा तो प्रभु मैं तेरी महिमा तभी कर सकती हूँ जब मैं भली चंगी होंगी। और मैं जानती हूँ कि प्रभु इस कमर दर्द के द्वारा तू मेरे लिए गवाही खड़ी करने वाला है। तो अब मानोगे नहीं, उसी क्षण, उसी दिन से लेके प्रभु ने ऐसा किया, दर्द को गायब। अब तक मैं एकदम कंप्लीट ठीक हूँ, चलने में ना दुखने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन हमें क्या है, कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु से प्रार्थना कर लिया, लेकिन कभी कभी हमें प्रभु के सामने, देखो पिता है तो पिता के सामने नहीं, अपन संसारिक पिता के सामने कभी रो के ऐसे करेंगे कि नहीं पापा चाहिए, मुझे तो चाहिए, ऐसे बोलते हैं बच्चे बोलते हैं। तो हम कभी कभी हमें स्वर्गीय पिता से भी मांगना पड़ता है कि प्रभु तू रो के प्रार्थना करने। प्रभु ने कहा है कि जो टूटे हृदय को प्रभु ज्यादा ग्रहण योग्य है प्रभु के, तो टूटे हृदय के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तू मुझे चंगा कर, मेरे चंगाई का सारा से तू ही है। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने कंप्लीट चंगाई दिया, और आप लोगों की प्रार्थना है, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि में धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम जैसे कोई किसी भी बहन को कुछ प्रॉब्लम है या मतलब प्रार्थना करवानी है, किसी का ऐसा है कि अभी प्रार्थना करवानी है या कोई प्रार्थना मैटर है आपका कि भाई प्रार्थना कर, ये वाली इस विषय में हमारे लिए प्रार्थना करो, तो अभी बहने अभी प्रार्थना करेंगे। हाँ बोलो वनिता बहन। क्या आवाज आ रही है? आ रही है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, आज ऐसे नसों में दर्द हो रहा है, पैर में खड़े होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। धन्यवाद राजा प्रभु की प्रभु की खुदावंदी शुद्ध करने धन्यवाद करते हैं ईश्वर और पृथ्वी की
प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तेरी दया और क्षमा की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बहन के मेरे प्रभु पिता परमेश्वर के पैरों में दर्द है मेरे पिता परमेश्वर, इसी वक्त शिक्षा मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा चंगा दे पिता परमेश्वर। चली जाए यीशु के नाम से महान पिता परमेश्वर। महान प्रभु पिता परमेश्वर यीशु के नाम में महान परमेश्वर मोटे जिंदे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं महान पिता तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा मिली यीशु के नाम से महान पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर। बहन का विश्वास है महान पिता परमेश्वर कि यह बहन के लिए सब कुछ पूरा करेगा, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। अभी किसी के है प्रार्थना विनती है किसी की? अभी किसी को प्रार्थना विनती है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, उनके लिए अभी प्रार्थना की जाएगी। किरण बहन आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों नहीं आ रही, मैं कुछ और बोल रही हूँ, धीरे भी नहीं बोल रही। आप सही बोल रहे हो लेकिन नेटवर्क सही नहीं कर रहा। चलो जोर से बोलो, की तब जाके आएगी। हाँ जोर से बोलो। मैं झाड़ू ले 6-7 दिन से और खांसी जुकाम हो रही है बहुत जोर से। अच्छा तो आपको चंगाई दे रही है ना। अभी किरण बैग के लिए किरण ही प्रार्थना करेगी, किरण बिना किरण सैनी है उनकी प्रार्थना करे ना, छोटी प्रार्थना करनी है, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद शरण शक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अपने आप को प्रणाम सब बहनों को तिलम में कपड़ा का तिलम में ढक दो, सुरक्षक बाड़ा खेच देती हूँ यीशु के नाम में। बहन किरण को प्रभु तिलम में शुद्ध का तिलम में ढक दो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज सम्मान करते हो प्रभु, मुख्य छालों को यीशु के नाम में रिजेक्ट करते हो और ये गोस्पाल यीशु के नाम में आगे दे देती हूँ, निकल जाए और स्वर्ग में जाके दे प्रभु। इसी घड़ी तेरी कोड़ी खाने से चंग लिया कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आज बहन के जीवन में तेरी चंगाई को स्थापित करता है। ओ खुदावंद खुदा प्रभु छू ले यीशु मसीह के नाम आमीन आमीन। हालेलुया। अभी है किसी का प्रार्थना कराने का, कोई प्रार्थना करानी हो तो आप बोलो, बाकी अपने ग्रुप पे है जो लेडीज ग्रुप है ना अपना, उस पे भी आप डाल सकते हो प्रार्थना करवानी हो तो। कंपूरी में आपको कुछ जय मसीह की अच्छा तक क्या हुआ है आपकी मम्मी को? क्या नाम है इनका? नाम क्या है? अच्छा जय मसीह की, जय मसीह की। चलो आइए तो हम आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे। दीना बहन आपको आवाज आ रही है मेरी? दीना बहन आपका स्पीकर खोलिए। डिस्टर्ब है शायद। आपको आवाज आ रही है? चलो कोई नहीं, आंटी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे उनके पैरों के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सके पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी ओ मेरे महान जीवित परमेश्वर, पूरे प्रभु जी तेरे वचन में कहा है कि मेरे पैरों में प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर तूने कहा है कि यीशु तेरे मार खाने से वो चंगी हो गई है प्रभु। हाँ प्रभु तूने बहन के लिए तो प्रभु जी कोड़े खाए आज से 2000 साल तक प्रभु जी, 3 साल पहले तूने बेटी को चंगाई दे दिया, उसको तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। अभी इसी वक्त वो चंगी हो जाए प्रभु जी और आपकी महिमा में प्रभु जी अपने गवाह हो जाए, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह कीजिए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आपको पता है आत्मा के फल के बारे में पता है आप लोगों को? आत्मा के फल 9 फल है, तो आपको एक एक को जिसको आते हैं वो एक एक करके बताओ। मैं बोलूं? हाँ बोलो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इन सब बातों के विषय में कोई व्यवस्था नहीं। आमीन। बोलो आगे जिनको याद है। मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, धीरज, संयम। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और संयम। विश्वास, संयम, विश्वास रह गया और विश्वास। हाँ ओके ओके। आगे अभी जिसको याद है वो बोल सकते हैं। धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्र, विश्वास और शांति। हालेलुया। आगे प्रेम, आनंद, किरण आपको याद नहीं है? प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, धीरज, इतना याद है। नहीं पर आगे से देखो, हमें पता है कि शरीर के काम तो बहुत सारे हैं, क्योंकि शरीर के कामों की तो कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है, बाइबल में भी काफी बड़ी लिस्ट है। तो आत्मा के फल 9 है और 9 फलों को विशेषकर याद रखना है हमें कि प्रभु के 9 आत्मा के फल क्या हैं। जैसे प्रेम है, प्रेम के बिना तो सारा अधूरा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे गुण हमारे अंदर हो तो कितना अद्भुत होगा ना। प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति, प्रभु का धीरज,
क्योंकि ज्यादातर क्या है बहनों में धीरज कम रहता है, तो थोड़ा तो प्रभु से हम मांगेंगे कि प्रभु आने वाले समय में हर एक बहन को याद कराए कि अगली बार आप लोगों को सबको याद करने हैं ना, आत्मा के फल याद करके रखना। तो उससे क्या है हमें भी अपन को भी सहायता मिलेगी। देखो हमने सीखा, प्रभु कहता है कि तुम्हें सेहत मिला तो तुम भी सेहत में दो, तो आपसे भी मुझे मिले और हमारे द्वारा प्रभु आपके भी जीवन में अगुवाई करे। इसलिए हम याद करने की कोशिश करें कि देखो प्रभु, देखो ऐसा समय आने वाला है बहनों कि बाइबल छीन ली जाएगी, ये क्लियर है, बाइबल छीन ली जाएगी, वचन हमारे पास नहीं रहेगा आने वाले समय में। तो क्या होगा, जो हम याद कर रहे हैं, जो हम आत्मा में सीख रहे हैं ना, वही चीजें हमारे याद रहेंगी। अभी जैसे मानो आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई तकलीफ है और आपको वचन याद नहीं है, तो आप कैसे क्लेम करोगे शैतान को? शैतान को क्लेम करने के मारने के लिए तो वचन तो चाहिए ना प्रभु का। हम नहीं कहते प्रभु तेरे वचन में कहा है कि यीशु तेरे मार खाने से चंगे हुए, तो ये बहुत जरूरी है, आगे से आप जरूर याद करना, ठीक है? हालेलुया। और अभी छोटा सा संदेश है, संदेश हमारे बीच में रामा बहन देंगी, क्योंकि उनको देखो हर बार आवाज, सब कैमरा बंद हो गया, आवाज भी नहीं आ रही। ज्यादा टाइम नहीं होगी, समझ के लिए प्रार्थना बताओ रहे लोग, परमेश्वर से प्रार्थना मांगा, ये होगा मुझे अपनी बेटियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, पूर्ण मन से उस पर चलूंगा, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझे चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनी की ओर फेर दे, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से तो फेर दे और तो अपने मार्ग पे चला। भजन ग्रंथ में ये सारी चीजें मांगी हैं, विधियों को सिखा दे, व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहूंगा, पूरे मन से चलूंगा। लेकिन परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है। इसे जो तीसरा जो भजन है, मेरे मन को लोभ की ओर से परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं, 5 मिनट 10 मिनट का है। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनी से याद है। इब्रानियों 13 के 5 में वचन दे रहा है। ओके, हम इब्रानियों 5 निकालेंगे। हाँ, आप पढ़ सकते हो। हाँ, 1 मिनट। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है और कभी न छोड़ूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारे स्वभाव में, मन में, विचारों में, शब्दों में लोभ ना हो। ये आत्मा के लिए, संसार की चीजों की नहीं कह रही बहन, ये आत्मा की चीजों में हमारे पास जो कुछ है उसे बांटने के लिए परमेश्वर कहता है। हमारे जीवन में हम धन संपत्ति के लिए नहीं कह रहे, लोभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन संतोष रखो, जो प्रभु हमें देता है उस पर खुश रहो। परमेश्वर क्या कह रहा है? संतोष रखो। जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हें बहुत दूंगा, उस पर संतोष रखो, क्योंकि परमेश्वर से मांगो। इसलिए लोभ किसी भी चीज का मत करो। संस्कार की चीजों में भी हमें लोभ नहीं, हमें क्या करना है? बांटना है, देना सीखना है। हमें देना सीखना है, लोभ नहीं होना चाहिए हमारा, चाहे वो प्रार्थना का हो, चाहे वचन का हो, चाहे किसी के लिए दुआ करने का हो, किसी का भला करने का हो। जब एक ही चीज का ही लोभ बहुत प्रकार का होता है, और शायद हो सके हम बहनों में सबने हाथ जोड़ा होता है क्या, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। परमेश्वर क्या कह रहा है? चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से चौकस रहो। धन संपत्ति लोगों के पास बहुत सारी है, लेकिन उनका जीवन ये संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसलिए हमें लोभ से, हमारे पास जो कुछ है बहनों के पास, वो देना सीखें। प्रभु के दास ने भी आपको बताया था, मरेंगे नहीं तो जिएंगे नहीं, मरना सीखो। शरीर में मरना दुख है, परमेश्वर क्या कह रहा है? शरीर में मरोगे तो जिंदा रहोगे, अगर शरीर में नहीं मरोगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए आपस में हम अपने वचन को शेयर करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ा क्या बताया है? प्रेम। आपने पढ़ा होगा
तीन चीजें, विश्वास और प्रेम और आशा, इनमें तीनों में प्रेम बड़ा है। अब एक दूसरे को क्योंकि हम एक दूसरे के हम डालियां, अगर परमेश्वर के हम लेकर हम सब नहीं हम सब नहीं है, जब कोई भी हो। इसमें दृष्टांत दिया गया 16 से, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि पर बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रहूं, और अपने कहा यह करूंगा और अपनी बुखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों की संपत्ति रखी है, चैन कर लाभ और सुख से रहे। परमेश्वर क्या कहा इसमें, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा इसी रात तेरा प्राण उससे ले लिया जाएगा, तो तब तू क्या करेगा? जो इकट्ठा किया वो किसका होगा? ऐसा मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं। इसका कितना गया लोग का इसमें, वो भी ऐसे लोग करता था, किसी को देता ना, किसी का भला नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर का जाए किसका होगा? वो लोग ही देना सीखो। जैसे आपस में एक दूसरे को तुम्हारे पास है तो उन्हें दे दो, देना सीखो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर बहनों के लिए प्रार्थना, लोगों को सुसमाचार, सबसे बड़ी चीज तो यही है। देखना आपके पास कुछ देने के लिए तो प्लीज देना सीखिए और शरीर में बनना सीख जाओ। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड सबसे खतरनाक चीज है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और मेरे लिए भी सारी बहनें प्रार्थना करें कि मुझे भी मरना सिखा परमेश्वर, इतना मरना सिखा दे जिस बिल्कुल नीचे स्तर पर आ जाऊं, मैं जीरो मैं अपने आप कुछ नहीं रहूं। मैं यही चाहती हूँ परमेश्वर से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आमीन। चाहती हूँ मर जाऊं। हालेलुया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलती। इस वचन से प्रभु ने मुझे बहुत तोड़ा है, इस वचन ने मुझे बहुत तोड़ा है। हालेलुया। मरना सीखने पड़ेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। बात की है जो उसको परमेश्वर ने दिया, मैं आप बहनों को बताया। मैं इतना ही जानती हूँ, ज्यादा कुछ जानती नहीं, बोलना भी नहीं जानती मैं। मुझे बोलना नहीं जाता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं रामा बहन के लिए, और वाकई में प्रभु का अद्भुत वचन है। और ये वाकई में इन्होंने जो अभी बात कही कि देखो हम मरना, एक गाना है कि हम खुद को चढ़ा दे तो सुख से जी पाएंगे और खुद मर जाए तो सेवा कर पाएंगे। क्या होगा? हम खुद को चढ़ा दे तो हम जब खुद के अंदर की जो हमारी संसारिक इच्छा है, हमारे चीजों के लिए बताया देखने के वाकई में जैसे बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना आप साथ में रखना कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीन चीज ऐसी हैं जो हमें संसार की तरफ खींचती हैं। क्योंकि देखो देखेंगे, और विशेषकर क्या हम बहनों में एक बात कॉमन होती है, देखो दिल पे मत लगाना क्योंकि हम बहनें तो आत्मिक बहनें हैं, अभी हम संसार की बहनें नहीं है, हम प्रभु की बेटी हैं सब। तो क्या होता है, जैसे हम किसी के कपड़े को देखते हैं तो क्या कहेंगे, अरे इसने तो अच्छी सी ओढ़नी ओढ़ी है तो मुझे तो इससे अच्छी ओढ़नी है, मुझे तो अरे उसने तो ऐसा लहंगा पहना है। मतलब बहुत ये कॉमन बात है हम लेडीजों में। लेकिन प्रभु कहता है कि आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन चीज ऐसी है तो हमारे जीवन से वाकई में हमेशा दूर होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज हम जब दूर इनको चढ़ा देंगे, पूरी तरह छोड़ देंगे, तो हमें प्रभु वाकई में, मैं हमेशा जब भी प्रार्थना करती हूँ तो ये तीन चीजें मैटर जरूर रहता है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड प्रभु मेरे जीवन में है तो उसको दूर कर दे प्रभु। मैं सिर्फ तेरे वचन के अनुसार चलना चाहती हूँ। और बाकी में ये सही है कि अगर हम खुद को चढ़ा देते हैं, और कभी कभी क्या होता है, ये संसार, देखो ये हम लोग संसार में रहते हैं तो बहुत से क्या हम लोग भी कभी क्या करेंगे, मनुष्य पर अपेक्षा करते हैं मनुष्य से कि अरे काश ये मेरा काम ऐसा कर दे, शायद मेरे से मुझे मतलब किसी तरह से अभिमान स्वभाव है तो सोचते हैं कि शायद दे दे या ये हो जाए। लेकिन जब हम खुद को चढ़ा देते हैं और हम खुद मर जाते हैं तो दोनों काम संसार की तरफ देखना ही खत्म हो जाता है हमारा, कि प्रभु मैं खुद को चढ़ाती हूँ पूरी तरह से, और खुद की इच्छाओं को, खुद की जो प्रभु मेरी जो अभी भी बाकी है किसी चीज को लेकर, तो वो सभी खत्म हो जाए। और ये बाकी में बहुत अद्भुत है परमेश्वर का वचन। और ये भजन संहिता 119 जो ये जो वचन दिए प्रभु, तो मुझे समझ दे
क्या वचन क्या कह रहे हैं? दाऊद का वचन कह रहा है कि प्रभु तू मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। कब? जब प्रभु तू मुझे समझ दे, पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। ये भजन संहिता एक हमने पिछली बार जो एक भजन संहिता दिया था कि तुम जैसे एक भजन संहिता याद करने के लिए दिया था, शेयर करने के, सबने पढ़ा होगा, ये तो मैं विश्वास करती हूँ कि सबने पढ़ा तो है और उस समय शेयर नहीं किया था, लेकिन मैं प्रभु वाकई में उसी वचन से ये वचन बहुत ज्यादा वाकई में टच किया कि वाकई में प्रभु तू हमें समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। कब पकड़े रहूंगा? प्रभु कहता है कि तू अपनी समझ का, जैसे नीति वचन 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सारा ना लेना, मन संपूर्ण मन से यहाँ पर भरोसा रखना। तो प्रभु कहता है, तो प्रभु ने वचन कहा है तो समझ, मुझे समझ दे प्रभु, मैं तेरी व्यवस्था को तभी पकड़ सकता हूँ, मैं जब भी चल सकता हूँ प्रभु, जब तू मुझे समझ दे, तू मुझे बुद्धि दे। देखो प्रभु ने वचन में भी कहा है कि तुम मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं ज्ञान वालों को लज्जित करूं। अब कोई अब जैसे हम नॉर्मल कह अरे तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें मतलब तुम तो ऐसे करते हो वैसे करते हो। हाँ भाई, हम तो मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। हम तो कोई हमें मूर्ख कहे चाहे कुछ भी कहे हमारे प्रभु के लिए, लेकिन क्यों आनंद हो रहा है? हाँ, हम मूर्ख हैं क्योंकि हमने प्रभु ने हमें चुन लिया, इसलिए हम कोई मूर्ख है तो कोई बुराई नहीं है। हम मूर्ख थे तो प्रभु ने हमें समझ दी कि हम प्रभु की व्यवस्था को पकड़े रहे और रात दिन उसी पर ध्यान करते रहे, उस पर चलते रहे। तो इसलिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, बहन रामा बहन का भी, और प्रभु का कि प्रभु ने हमको मैं दिया था वचन के लिए, तो प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और आगे कोई भी बहन है इस बहन को प्रभु के वचन के लिए, तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के बेटी के लिए कि प्रभु बेटी को अनुग्रह दिया प्रभु ने मैसेज देने के लिए, और बहन अनीता के लिए भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। देखो अभी इतना अच्छा है कि प्रभु ने अभी उनको चंगाई दिया, छुटकारा दिया है इस प्रार्थना के द्वारा, तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का अनुपात के भी प्रभु का ये अनुग्रह है कि प्रभु ने अपनी बेटी को छुआ और टच किया उन्होंने, और जो बात उन्होंने कही वो वाकई में मेरे हृदय को भी प्रभु ने अंदर से टच किया कि वाकई में हम एक निम्न एक जीरो बन जाएं तो हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। हम हमारे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका घमंड प्रभु का चला जाए दूर, तो हम प्रभु में आगे बढ़, प्रभु हमें बहुत बड़ी सहायता करता है बढ़ने में। तो प्रभु से भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये चीजें हमारे जीवन से चली जाए हम बहनों को, क्योंकि देखो अभी समय है, हम लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग देखते हैं बहनों को कि दीदी ने अच्छा वचन दिया है कि प्रभु का जो वचन है, प्रभु का जो विश्वास है, प्रभु का जो प्रेम है, जो हमें बांटना है, हमारे परिवार है, हमारे पड़ोसी है, हमारे फ्रेंड्स है, सबके साथ प्रभु का प्यार हमको बांटना है। जब हम दूसरों मुफ्त, परमेश्वर ने हमको फ्री में दिया है तो हम भी औरों को फ्री में बांटेंगे। तो इस मीटिंग के द्वारा हम सभी को प्रभु ने आशीषित किया है। आगे जाके भी दुआ करते हैं हम, आप हमारे लिए भी दुआ करना। आमीन। तो अभी हमारे सबके लिए दीना बहन आप प्रार्थना करें, क्योंकि बिना सिस्टर का वो जुड़ नहीं पा रहा, ढंग से आवाज नहीं आ रही है। तो दीना बहन हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र जीवित अनुग्रहकारी प्यारा परमेश्वर, प्रिय यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए जो परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में अच्छा समय प्रभु तूने दिया। सभी बहनों को ईश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जुड़ने के लिए सहायता और मदद की, वचन सुनने के लिए सहायता और मदद की, वचन बांटने के लिए प्रभु तूने सहायता और मदद करी। और जिस बहनों ने अपनी बीमारियों के लिए जो विनती रखी है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस विनती को भी हम तेरे आगे लाते हैं। हम जानते हैं प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू पल पल हमारे साथ है, तेरा दूत हमारे साथ है परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते इस मीटिंग को आशीषित किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त। फिर से एक बार सभी बहनों को तू आशीषित कर, सभी परिवारों को आशीषित कर, इस मीटिंग को आशीषित कर। और ये छोटी सी विनती प्यारे यीशु मसीह के प्यारे और मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। चलो सभी बहनों को जय मसीह की। कोई भी प्रार्थना विनती हो तो आप ग्रुप पे जरूर डालना।